राजकुमार मिश्रा जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन। संकट मोचन हनुमान मंदिर भांडुप में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भक्तों ने लगाई भक्ति रस में डुबकी। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई के भांडुप स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में उत्तर प्रदेश के प्रयाग से श्री राजकुमार मिश्रा जी के मुखार बिंदु से भागवत कथा का व्याख्यान किया जा रहा है। बता दें कि राजेंद्र प्रसाद पांडे जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर भक्त बड़ी संख्या में शामिल होकर भागवत कथा का रसपान करते हैं। साथ ही भजन सुनकर भाव विभोर होकर झूमने लगते हैं। जहां कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी विवाह की सुंदर झांकी निकाली गई। हालांकि 26 दिसंबर को कथा का समापन हो रहा है और 27 दिसंबर को हवन, पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। हिंदू धर्म में सनातन को मानने वाले बढ़ चढ़कर यहां आते हैं। भागवत कथा के बाद प्रसाद ग्रहण कर जीवन सार्थक करते हैं। साकेतवासी स्वामी श्री 1008 महंत श्री विमलाशन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में मुंबई के भांडुप स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में विगत कई वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है।
करने लगे और उसी समय भगवान ने गिरिराज जी को बाएं हाथ से उठा करके अपनी छोटी सी उंगली पर धारण कर नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। नख के ऊपर भगवान ने गिरिराज को उठा लिया और भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की। कल गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जैसी जैसी लीलाएं करेंगे नाम पड़ेगा भगवान का। गाय चराए तो गोपाल नाम पड़ा, गिरिराज जी को उठाए तो गिरधारी नाम पड़ गया भगवान। और 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को उठाए रहे अपनी उंगली पर। सभी ब्रजवासियों से बोले कि आओ सब गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। जैसे छतरी कोई लगा लेता है ना, ऐसे भगवान ने गिरिराज जी को छोटी उंगली पे उठाया। एक हाथ से उठाए हैं और एक हाथ से भगवान बंसी बजा रहे हैं। सबका मनोरंजन भी कर रहे हैं कि कोई बोर ना हो जाए बैठे बैठे। सभी अपनी जरूरी चीजें लेकर के गिरिराज जी के नीचे आ गए। लेकिन जब 4 दिन हो गया तो ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि कन्हैया ने 4 दिन तक कुछ खायो पियो ना। ब्रजवासी बोले लाला कोई भूख लगी होगी, ने कहा गिरिराज जी को संभाल करके रखेंगे तब तक तू कछु खाए पी ले। भगवान बोले जी मैं खाने लग जाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, तुम सबकी चटनी बन जाएगी। ब्रजवासी बोले अच्छा लाला तो कहा लग रहा है कि तुम अकेले गिरिराज जी को उठा के रखा है। सब ब्रजवासी अपनी अपनी लठ लगाए हुए हैं, डंडियां अपनी ऐसे करके लगा के रखे। अब कोई जो बड़े बड़े हैं वो अपना हाथ लगा के रखे हुए। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही गिरिराज जी को संभाला है। कन्हैया तो बस ऐसे थोड़ा सा सहारा दे करके रखे। भगवान ने कहा तो तुम्हें कहा लग रहा है कि तुम लोगों ने गिरिराज जी को संभाल रखे हो। अरे हमने ही अपनी उंगली पर धारण कर रखी गिरिराज जी को। यदि मैंने अपनी उंगली कर ली तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। तुम सबकी लठ में तुम सबके हाथ में इतनी ताकत ना है कि गिरिराज जी को संभाल सको। ब्रजवासियों ने भगवान को फटकार लगाई, बोले लाला ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, हम जितना कहें उतना कर लो, चुपचाप जाओ कछु खा पी लो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है यदि तुम सबन की यही इच्छा है तो मैं खाने जाऊंगा, लेकिन गिरिराज जी को संभाल करके रखियो। और जैसे भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली नीचे की तो जितनी लठ लगी हुई थी तड़ 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 सारी लठ टूटने लग गई। ब्रजवासी चिल्लाए संभालो लाला संभालो संभालो तो नहीं संभालो। फिर भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया, फिर संभाल लिया। आप ब्रजवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ, लाला इतनी ताकत कहाँ से आई तुम्हारी उंगली में? हमारी लोहे की लठ टूट गई, मोटी मोटी लठ टूट गई और तुम्हारी उंगली में खरोंच तक ना आई। कन्हैया ने सीधे सीधे बोल दिया कि मैं भगवान हूं, इसलिए मेरी उंगली में ताकत है। देखो जब भगवान राम रूप में अवतरित हुए थे तो कभी नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूं। कोई पूछता था क्या परिचय है आपका, कहां से आए हो, तो भगवान यही कहते थे कि मैं दासों का दास दशरथ जी महाराज का पुत्र हूं, बस इतनी मेरी पहचान है। परशुराम जी जब फरसा लेके घुमा रहे थे कि मैं काट डालूंगा, कौन धनुष को तोड़ा है मेरे सामने लाओ, नहीं तो सब मारे जाएंगे। उस समय भी भगवान जो है शांति पूर्वक यही कह रहे थे कि मैं तो आपका सेवक हूँ, वही है के उदास तुम्हारा। जो धनुष तोड़ दिया शिव जी का वो कोई आपका दास ही हो सकता है, सेवक ही हो सकता है। लेकिन कन्हैया जी जो है सीधे सीधे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। ऐसे भगवान जब दुर्योधन के यहाँ गए शांति दूत बन के तो दुर्योधन ने कहा कि रस्सी से बांध लो इसको। भगवान बोले तुम में से किसी में यदि सामर्थ्य है तो बांध करके दिखाओ। अब भगवान वहां भी चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। वीर पितामह नहीं मर रहे थे, भगवान वहां भी चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। टूटे हुए रथ के चक्के को ही भगवान उठा लेते हैं। कई ऐसी जगह हुई है जहां भगवान ने 108 डालियां भगवान को दिया शिशुपाल ने, भगवान ने वहां भी चक्र सुदर्शन का वाहन कर दिया। कई ऐसी जगह हुई है जहां भगवान
कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति करी। भगवान बोले कि हाँ ठीक है, मैं भगवान हूं, तुम कहती हो तो मांगो क्या चाहिए तुम्हें। आज भगवान ने जब सीधे सीधे कह दिया कि मैं भगवान हूं, ब्रजवासी इस बात को नहीं माने। बोले अच्छा तू भगवान है, हमसे कह दियो तो अब काऊ ते और मत कह दियो कि तू भगवान जैसे तो कहूं लग नहीं रहा है। तू कालो कलो तो भगवान है, तू तो नंद को छोड़ा है, हमें अच्छी तरह से पता है। भगवान बनने की कोशिश मत कर। अब कुछ ब्रजवासी लोग इतना जोर से डांटे कि भगवान को जो है मारने की दौड़ पड़े कि बड़ा आया है भगवान बनेगा। कन्हैया ने सोचा कि सच्चाई को मान नहीं रहे तो क्या करूं, तो भगवान फिर मिक्स करके बोलते हैं, थोड़ा झूठ और थोड़ा सच। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम लोग सुनो, मेरी उंगली में कहां से ताकत आई मैं बता रहा। कछु माखन को बलो बढ़े, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने कहा कि कुछ तो माखन खाने से ताकत आ गई मेरे हाथ में, मेरे शरीर में। इस बात को ब्रजवासी मान गए। भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो इसको नहीं मान रहे थे। माखन खाने से ताकत आ गई, इस बात को मान गए। बोले हाँ लाला ये तो मालूम है, माखन खाने से ताकत आ जाए। भगवान ने कहा कछु गोपन करी सहाय, तो तुम लोगों ने सहायता करी और राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। ब्रजवासी बोले लाला एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले माखन खावे तो ताकत आ गई, पतो है, पर हमने कहा सहायता करी तेरी, ये तू कह रहा कि तू गोपन करी सहाय। भगवान बोले जब मैं गिरिराज जी को उठाने की तैयारी कर रहा था तब तुम सब टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे। अब तुम सबन की ताकत मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी को उठा दिया। तब ब्रजवासी बोले हाँ लाला, तभी आजकल कमजोरी कमजोरी सी महसूस है ले। हमने सोचा कि कहाँ गई हमारी ताकत। एक ब्रजवासी ने कहा पहले तो तुम माखन चुरायो, फिर तूने गोपी को दिल चुरायो, अब तुम हम सबन की ताकत ले चुराने लग गए हो कि क्या कहाँ चोरी करेगो। कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं बेचारे, इनको मैंने कहा कि भगवान हूं तो कोई मानने को तैयार ना है। इतने सीधे जो होते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं। इन ग्वाल वालों के जैसे कोई सीधा हो उन्हीं को भगवान प्राप्त होते हैं। इतना सीधा होना चाहिए कि स्वयं भगवान खड़ा होकर के कह रहा है कि मैं भगवान हूं और इस बात को मानने को तैयार नहीं। और भगवान कह रहे हैं कि मैंने माखन खाया, मेरे में ताकत आई, मैंने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठा दिया। ये असंभव बात को जो मान ले, विश्वास कर ले सहजता से, इतने जो सरल होते हैं, इतने निश्चल होते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तभी भगवान जो बार बार सोचेंगी, ताली बजाएंगे तो बगल वाली क्या बोलेगी, नाचेंगे तो पड़ोसन क्या बोलेगी, ऐसी जिनकी सोच होती है उनको भगवान कभी नहीं मिल सकते। भगवान को पाने के लिए एकदम सरल बनना, एकदम सहज बन जाओ, इतने सरल बन जाओ जैसे बाल बाल हैं, एकदम सीधे साधे बाल। प्रहलाद सरिस निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो, ओ ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला, तब श्याम प्यारा मिलता है, तब नंद दुलारा मिलता है। प्रहलाद जी के जैसे सरल, ध्रुव जी के जैसा दृढ़ संकल्प और सबरी के जैसे व्याकुलता जब जीवन में आती है तब भगवान की प्राप्ति है। 7 दिन का भगवान ने मेला लगा दिया, 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को भगवान उठाए और पूरा ब्रजमंडल वहां एकत्रित हो जाता है।
लीला का भजन के माध्यम से, और उसके बाद फिर हम लोग कथा आगे बढ़ाएं। आज भगवान का विवाह कराना है। सब माताएं बहनें देखो लाल लाल कलर की पहन के आई हैं बढ़िया। कि कैसा मेला लगाया तू निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तू निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तू निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला
उन्होंने 7 दिनों तक गिरिराज जी को उठा के रखा। देवराजेंद्र को पता चला कि ब्रजमंडल में एक बूंद भी पानी कहीं नहीं है। इतना बारिश हुई, इतना मूसलाधार जल की बरसात, पानी कहाँ गया? भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया था कि एक बूंद भी पानी बचना नहीं चाहिए। सारा पानी सोख गया। देवराजेंद्र को पता चल गया कि वो ग्वाला नहीं है, वो नारायण का अवतार है, भगवान का अवतार है। देवराजेंद्र ने भगवान के चरणों में आकर के स्तुति किया है। 16 ही श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमसकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मैं आपकी लीला को पहचान नहीं पाया, मैं आपके वास्तविक रूप को नहीं जान पाया और मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपके भक्तों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, क्या चाहिए तुम्हें? देवराजेंद्र ने कहा कि मेरी इच्छा है जब दोबारा मेरा जन्म हो तो मुझे भारत की पवित्र भूमि में ब्रज 84 कोस के अंदर गिरिराज जी की तरहटी में मेरा जन्म हो, गिरिराज जी के पास में मेरा जन्म। मेरी लग रही आस करम ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की है। ये मेरी आस है कि गिरिराज जी के आसपास मेरा जन्म हो, ताकि आप लीलाएं करें तो मुझे भी उन लीलाओं का दर्शन हो सके। मानुष हो तो वही रसखान, बसों नित गोकुल गांव की ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, शरम नित नंद की धेनु मझारन। जो खग हो तो बसेरो करम कलि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अपाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे कर छत्र पुरंदर का। इसका मतलब समझ गए? नहीं समझ पाए? यदि मनुष्य हो, मनुष्य मुझे बनाओ तो मुझे ऐसी जगह में बनाना जहां आप ये लीला करने के लिए अवतार लेते हो। ब्रजमंडल में मुझे मनुष्य की योनि देना। और यदि मनुष्य की जगह खाली ना हो, जैसे गांव जाते हो तो टिकट निकालते हो, पहले स्लीपर ढूंढते हैं लोग, फिर न मिला तो थर्ड एसी, नहीं तो फिर सेकंड एसी, नहीं तो फिर लास्ट में मजबूरी में फर्स्ट एसी, और वो भी न मिला तो फिर फ्लाइट की या तो गाड़ी बुक करके जाते हैं। ऐसे सारे कोटा यदि भरे हुए हो, यदि मनुष्य की जगह खाली ना हो तो मुझे आप पशु बना देना, गैया बना देना, बछड़ा बना देना, लेकिन कहाँ बनाना? उसी झुंड में मेरा भी निवास हो, जिस झुंड को आप चराने के लिए जाते हो वृंदावन। हाँ। और यदि पशु भी न बनाना तो क्या बना देना? पक्षी बना देना। तो पक्षी ऐसी जगह में बनाना जिस कदम के नीचे आप बंसी बजाते हो बैठ के, उसी कदम के ऊपर मैं बैठ करके आपकी बंसी सुनूं, ये भाव। और यदि आप पक्षी भी न बनाना तो निर्जीव पत्थर बना देना, कोई टुकड़ा बना देना पत्थर। लेकिन कहाँ बनाना? कि जब आप उठाओ तो मैं भी आपकी उंगली में उठ जाऊं, पत्थर गिरिराज के साथ में। ऐसी जगह मुझे पत्थर बना, ये भाव है देवराजेंद्र का। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौ सधीना। यहाँ पे संत जी आते थे पहले, आप लोगों को मालूम होगा, स्वात्म बोधानंद जी महाराज। जानते हैं? कितने लोगों को सुने हैं? बताएं हाथ उठाकर। लगभग 50% लोगों ने सुना। उनका ये फेवरेट श्लोक था जो मैं बोल रहा। इस श्लोक को गाया करते थे। कहीं कहीं होता है कि वहां जब बैठते हैं तो वो जब आधा भोजन कर लेते हैं तो फिर श्लोक बोलते हैं बाबा लोग। तो सन्यासी लोगों का जो नियम है, आज जब भोजन चालू हो जाए
जाएगा तो श्लोक बोलेंगे, जिसको जो श्लोक आता है वो श्लोक खाते खाते बोलते हैं। तो ये स्वात्म बोधानंद जी का फेवरेट श्लोक था। कई बार मैं उनके साथ में भोजन किया हूँ बैठ करके, तो मैं उनके मुख से ये श्लोक सुना करता था। इसी श्लोक को ज्यादातर वो जब पंगत में बैठते थे तो गाया करते। आसामहो चरण रेणुजुषा महंस्याम् वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सलीनाम् या दुष्टजं स्वजनमार्य पथञ्च हित्वा हेयुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः नित्याम्। इस श्लोक का वही मतलब है जो मैंने भी आपको हिंदी में अर्थ बताया, यही मतलब है। देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया, भगवान ने उनको वरदान दिया, जब आपको अगली बार जन्म होगा तो आपको ब्रज मंडल में आप जन्म लोगे, ब्रज में ही आपका जन्म होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है। ब्रज की भूमि बहुत पवित्र भूमि मानी गई है, ब्रज की जैसी कोई भूमि नहीं। मीरा जी कहती हैं, एक भजन है बहुत मतलब भाव वाला भजन है। आप लोग तो नाचने वाला भजन ढूंढते होंगे कि महाराज जी कोई ऐसा भजन गाएं कि जिसमें नाचे हम लोग, हुड़दंग मचाएं, ऐसा नहीं ढूंढते हो ना भाई। भजन भी कई तरह के होते हैं, हुड़दंग वाले अलग हैं और भाव वाले भजन अलग है। सब भजन सुनना चाहिए, कोई जरूरी ही नहीं कि हमेशा जो है उछलते ही रहें, कभी शांत बैठ के भी भगवान का भजन करना। आज तो भगवान का विवाह होगा तो हुड़दंग मचाना ही है, मौका मिलेगा। और राधे राधे। जब मीरा जी परेशान हो जाती हैं, उनके घर वाले परेशान कर देते हैं मीरा जी को। मीरा जी के जो पति थे वो बहुत प्रेम करते थे। राणा ने विष दिया, सुने हो? राणा कौन थे? आप लोग ये सोचते होंगे कि मीरा के पति ने विष पिलाया, ऐसा नहीं है। मीरा के पति जो थे उन्होंने जब देखा कि जब मीरा ब्याह करके उनके साथ आई और जब वो मीरा के पास में गए, जो सांसारिक प्रेम है वो पाने के लिए, तो मीरा ने उनको मना कर दिया कि मेरी शादी पहले से हो गई है, मैं शादीशुदा, मुझे आप मत छूइए, मत टच करिए, स्पर्श न करेंगे। तो उनके पति ने कहा कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है, किसके साथ? तब उन्होंने भगवान की जो मूर्ति थी, जब इनकी छोटी सी उम्र थी मीरा जी की 7 वर्ष की, तो एक कोई शादी करके पति पत्नी चले जा रहे थे, जोड़ा नाचते हुए गाते हुए। तो मीरा अपनी माँ से पूछी कि माँ ये कौन है इसके बगल में जो खड़ा है? तो उनकी माँ ने बताया कि ये उसका दूल्हा है। तो मीरा जी 7 वर्ष की थी, उन्होंने कहा कि मेरा दूल्हा कौन है? तो मीरा जी के माता जी जो थी उन्होंने गिरधर गोपाल के उनके घर में फोटो थी, जो मूर्ति जो एक संत ने मीरा जी को दिया था, तो उनकी माँ के मुख से निकल गया। हालांकि देखो छोटा सा जो बच्चा होता है 7 वर्ष का, उसके लिए मन बहलाने के लिए माता पिता कुछ भी बोल देते, लेकिन मीरा जी ने उस बात को सीरियसली ले लिया, गंभीरता से। उनकी माँ के मुख से निकल गया कि ये गिरधर गोपाल ही तेरे दूल्हा, यही तेरे पति। तब से मीरा जी ने उनको अपना पति मान लिया। और जब मीरा जी की शादी होने लग गई, जब फेरा लगने लगा, जबरदस्ती किया गया, क्योंकि जो नियम है यहाँ का मृत्यु लोक का, मीरा जी ने शादी तो कर लिया, लेकिन फेरा देते समय गिरधर गोपाल को साथ में लेकर के फेरा लगा रही थी और यही समझ रही थी कि आज मेरा विवाह संपन्न हो रहा है। 7 फेरे जब मीरा जी ने लिया तो गिरधर गोपाल के साथ ही लिया। तो जब उनके पति ने पूछा कि तुम्हारा पति कौन है, विवाह तो तुमने मेरे साथ किया है, तो मीरा जी ने दिखाया कि ये मेरे गिरधर गोपाल हैं, यही मेरे पति हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल।
दूसरा ना कोई। तो मीरा जी के जो पति थे उन्होंने जब तक जिंदा थे, एक युद्ध में उनको चोट लगी और फिर वो मारे गए, क्योंकि पहले दवाइयाँ इतना विज्ञान आगे नहीं था। पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ यही सब लगती थी, लेप वगैरह लगाया जाता था। मीरा का पूरा सपोर्ट करते थे, जब तक जीवित थे मीरा के हर फैसले में मीरा का साथ देते थे। घर वाले बहुत विरोध करते थे, लेकिन जो उनके पति थे वो साथ दिए हमेशा। और मीरा जब बात करती थी तो मीरा जी को बाकी लोग बोलते थे कि पागल हो गई है, पता नहीं किससे बात करती है, नाटक करती है, दिखावा करती है। लेकिन उनके पति भरोसा करते थे कि मीरा पागल नहीं है, ये सचमुच में इसके सामने गिरधर गोपाल आते हैं, सचमुच में भगवान इसके सामने। तो जब उनके पति को लगा कि अब मर जाऊंगा मैं नहीं जिंदा रहूंगा, क्योंकि आदमी का अंतिम समय आता है तो पता चलता है कि अब अंतिम समय आ गया। तो उन्होंने मीरा से प्रार्थना किया कि मीरा, मैंने तो मेरा पूरा जीवन तुम्हारे पीछे न्यौछावर कर दिया। मैंने वैवाहिक सुख भी, जो एक राजा होता है, राजपूत होता है, उसकी कई पत्नियां होती हैं, लेकिन मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम्हारे लिए मैंने शादी भी नहीं की, दूसरी शादी। चलो कोई बात नहीं, शरीर का सुख नहीं मिला, लेकिन मैंने मन से तुमको अपना पति मान लिया, पत्नी मान लिया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ कर सकती हो? तो मीरा जानती थी कि अब इनके जाने का समय आ गया है। मीरा ने कहा कि क्या चाहते हो बताओ। तो मीरा के पति देव बोले कि आज मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गिरधर गोपाल का मुझे भी दर्शन हो जाए, मुझे भी दर्शन करा दो। मैं भी तुम्हारे गिरधर गोपाल को एक बार देखना चाहता, कैसे दिखते हैं वो, कौन है, मेरा भी दर्शन, मुझे भी दर्शन मिले। तो मीरा जी ने भी प्रार्थना किया, गिरधर गोपाल प्रकट हुए हैं और दर्शन दिए हैं जाते। और जब फिर वो प्राण छोड़ते हैं तो बोले कि मीरा अब तू यहां मत रहे, क्योंकि अब यहाँ चित्तौड़ में तेरे प्रेम को कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए तू वृंदावन चाहिए। मीरा जी कुछ दिन तक वहां रुकी और फिर तब मीरा जी के साथ में जो भी आपने सुना होगा अन्याय हुआ, कभी जहर पिलाया गया, कभी उनके ऊपर सांप फेंका गया, जहर अमृत बन गया और सांप फूल की माला बन गया। जितनी बार प्रयास किया गया, मीरा जी को भूतों के बंगला में डाला गया, भूत का बंगला। मीरा जी जब कीर्तन करने लग जाते तो जितने भूत थे सब मीरा जी के साथ बैठ करके भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं। सबको मीरा जी ने तार दिया। और जब अत्याचार की अति हो गई तब मीरा जी ने चित्तौड़ को छोड़ने का फैसला किया। तो यही का भजन है, मीरा जी गाते हुए वृंदावन की ओर यात्रा करती हैं। यही भाव इस भजन का है। आप लोग श्रवण करेंगे और धीरे धीरे बजाइएगा, ज्यादा आवाज में। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राम तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल
भगवान आगे की लीला करते हैं। देवराजेंद्र को भगवान ने वरदान दिया है। एकादशी का दिन है, जैसे कल एकादशी होने वाली, कल है ना एकादशी। बोलो राधे राधे। वृंदावन में पूरा वृंदावन, जितने भी लोग हैं वृंदावन में, सब एकादशी का व्रत करते हैं। सभी लोगों का उपवास होता है। अन्न नहीं बनता है वृंदावन में, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब भूखे रहते हैं। नंद बाबा ने व्रत रखा हुआ है एकादशी का, और रात्रि में नंद बाबा जल्दी उठ करके जमुना नहाने जाते हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं जमुना जी में। वरुण जी के जो दूत हैं नंद बाबा को पकड़ करके ले जाते हैं वरुण लोग, और फिर भगवान वहां जाते हैं और जा करके नंद बाबा को लेकर आते हैं। वरुण जी ने भगवान से क्षमा मांगी है, प्रार्थना किया कि मैंने जानबूझ करके नंद बाबा को पकड़ के यहाँ लाने का आदेश दिया कि इसी बहाने आप आओगे और हमारा वरुण लोग पवित्र हो जाएगा आपके यहाँ। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। कल भगवान ने गोपियों की चीर हरण करी थी, आज भगवान गोपियों के साथ में रास विहार करेंगे, क्योंकि कल भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि शरद ऋतु की पूर्णिमा को तुम्हारे साथ में रास हो। भगवान यमुना जी के किनारे रात्रि को 12 बजे बंसी बजाते हैं, और जितनी गोपियां हैं सब गोपियां बंसी की धुन सुन करके वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि रास लीला का मतलब क्या है। भगवान ने किसके साथ रास लीला करी, किसके साथ भगवान रास होता है। जब भगवान दंडिकारण्य में वनवास में थे सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तो भगवान वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि फूल तोड़ तोड़ करके लाते हैं और सीता जी के लिए बेड़ी बनाते हैं। बेड़ी जानते हो, फूल की बेड़ी, और सीता जी के बालों में उसको सजाते हैं, बेड़ी को फूल की बेड़ी बनाते, श्रृंगार करते हैं माता जानकी। और
और माता जानकी जी भगवान के चरण दबाती हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोजन बना करके खिलाती हैं। और ये बात जब साधु संतों ने देखा, जो वहां महात्मा लोग थे, बाबा लोग, तो उन लोगों ने सोचा कि हमको भी विवाह करना चाहिए, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। एक कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, और जो न खाए वो भी पछताए, है ना? ऐसी कहावत है, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। यही हाल है माता जी लोगों का। जब तक बहू नहीं आ जाती तब बहू 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 के नाम से कितना प्रसन्नता रहती है। जैसे बहू आ गई, परेशानी शुरू, सास बहू का झगड़ा। सही बात है कि नहीं? तेरे लिए मैंने मांगो भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब हाथों में मेहंदी लगा दी, अब हाथों में छवि का दर्शन करते हुए और भजन का लोग आनंद लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आइए जयमाला डलवा देते हैं। पहले जयमाला होगा, भगवान कृष्ण जी रुक्मिणी जी को जयमाला पहनाएंगे और रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को देंगे। अरे बच्चियां बैठ जाएंगे, खड़ी है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। सीनत वर को
हो गया बचा हुआ। चलो ठीक है, एक और एक भजन। ताली में कंजूसी ना करिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आरती करिए आप लोग। आनंद की, सभी भक्तों की राधे राधे। अभी आरती करेंगे। कल अंतिम दिन की कथा है। सभी लोग सुदामा जी के लिए चावल लेकर के अपने अपने घर से भगवान की ये हमारे ज्योति जगाने वाला, ये हमारे पंचम जब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है तारती। पावन पुने पापों को मिटाने वाला, गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, कोई भी भागदौड़ नहीं करेंगे। जी गुरुजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह से जो सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप लोग भी सहयोग करते हैं और पांडे जी जैसे लोग हैं कि तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके एक नया मार्गदर्शन चुनते, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी राधे राधे, जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं राजकुमार मिश्र, भागवत कथावाचक, राम कथावाचक और शिव पुराण कथावाचक, मैं प्रयाग की पवित्र भूमि से आया हूँ और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आदरणीय पूज्य संत श्री विमला शरण दास जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में यह भव्य आयोजन आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी और महिला मंडल, संकट मोचन महिला मंडल एवं श्री दुर्गा माता महिला मंडल एवं समस्त भक्त मंडल के द्वारा आयोजित यह भव्य आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है और पिछले 6 दिनों से हम यहाँ आनंद ले रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और भाई लोग सभी इस कथा में इतने उत्साह के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। मैं साल में कई कथाएं करता हूँ और मेरी 14 वर्ष की उम्र से मैंने बहुत सारे आयोजन शुरू कर दिए थे। लगभग 500 कथा मैंने कर लिया है, लेकिन ऐसे श्रोता मुझे हर जगह नहीं मिलते। जिस तरह के श्रोता यहाँ हैं मैंने देखा और 1-2 दिन में कथा सुनाया, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। और पहले तो मैं आया तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा आयोजन होगा, कैसा ये सफल होगा कि नहीं, कैसे कथा होगी। पर जब यहाँ कथा शुरू हुई और जो माताओं का जिस तरह से उत्साह मैंने देखा और जितने भी लोग हैं, जो भाई लोग भी हैं, हरिओम जी और कल्लू भैया, मल्लू भैया, डल्लू भैया और अमित जी, जितने भी लोग हैं, इनका उत्साह दिनों दिन बढ़ रहा है। और अब तो एक दिन कथा रह गई है कल भर की, तो मैं उदास भी हो रहा हूँ कि ऐसे भक्तों के बीच से अब मुझे विदाई भी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से इस कथा को संपन्न करके और जाऊँगा कि भविष्य में भी कभी
यदि मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आऊँ कथा करने के लिए यहाँ। और यहाँ के भक्तों का तो जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। बहुत ही सुंदर आयोजन है, सब तरह से आयोजन अच्छा है कि कोई भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल आनंद ही आनंद बरस रहा है। हम लोग बोलते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, चौथे दिन की कथा में, लेकिन यहाँ हर रोज़ आनंद बरस रहा है, हर रोज़ आनंदित हो रहे हैं सभी लोग। और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आदरणीय महाराज जी के इस आश्रम में पांडे जी बहुत अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। हम लोगों की भोजन वगैरह की व्यवस्था, रहने खाने की और जलपान वगैरह की व्यवस्था, किसी भी तरह की कोई कहीं त्रुटि नहीं है। बहुत ही भव्य आयोजन है। और मैं राधा रानी से और मेरे ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और बाबा जी का आशीर्वाद, पूज्य संत श्री विमला शरण दास जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमेशा आप सबके ऊपर बनी रहे। और ऐसे ही आप लोग धर्म कार्य करते रहें और सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें और लोगों के जीवन में इसी तरह आनंद के उत्सव आप लोग ऐसे धार्मिक आयोजन हमेशा करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय जय श्री राधे। जय बड़ा सौभाग्य है कि मैं जो है इतने बड़े हनुमान जी संकट मोचन हनुमान मंदिर में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ ही, साथ में इतने बड़े मंदिर में इज्जत के साथ जो आने का सम्मान मिला, तो भगवान की जो है भागवत रूपी कथा रूपी जो है जो व्याख्यान सुना मैंने जो है, इसमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम मतलब भाई साहब श्री आर.पी. पांडे जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ आने का मुझे सौभाग्य दिया जो है। और यहाँ के लोगों का आस्था और विचार और लोगों की एकता देखते हुए गर्व होता है कि भगवान ये प्रयास जो है हमारी ज़िंदगी में बार बार आए कि मैं यहाँ आता रहूँ और यहाँ से आने का जाने की जो है इच्छा नहीं होती। जैसे लगता है कि हम बहुत बड़े स्थान पा गए, हमारी सारी संकट जो है मतलब दूर हो जाएंगे और हम खुशहाल जीवन जो है जिएंगे। और गुरु जी महाराज का जो कथा था, जो उन्होंने वृत्तांत अच्छे ढंग से दिया जो है, बिना कोई लाग लपेट कर, वो बहुत अच्छा लगा। इस ढंग की कथा होना, गाना बजाना तो हर जगह होता है, लेकिन इस ढंग की जो है सरसता वाली कथा होना जो है, जो पंक्तिबद्ध लयबद्ध तरीके से चले, ये नहीं मिल पाता है। तो इस मंदिर भैया यही है कि यहाँ के लोगों की व्यवस्था और सराहनीय और हर दिन जो है कथा तो लोग कर लेते हैं, लेकिन हर दिन जो भंडारा कर रहे हैं, जो लोगों को मतलब प्रसाद लेकर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब होना जो है आज की डेट में, कथा भी होना जो है एक माध्यम, कमाने का माध्यम हो गया है। लेकिन मैंने यहाँ देखा, यहाँ जो है कथा में एक्चुअल जो है जो लोगों की आस्था और विचार होता है, ये मुझे दिखाई पड़ा। यहाँ केवल भक्तिमय वातावरण दिखा, यहाँ कोई चटपटा और कमाई धमाई का कोई ऐसा वृत्तांत नहीं दिखा कि जो मुझे बुरा लगे। और ये सब व्यवस्था देखते हुए मैं बहुत गदगद हूँ कि हमारे बड़े भाई साहब जो है इस ढंग का काम कर रहे हैं। भगवान इनको इस ढंग से काम करने में हमेशा सफल बनाएं और मैं इनका जो भी होगा इनके साथ खड़ा होने का प्रयास करूंगा कि अपना छोटा भाई समझ करके जो है मुझे मौका दें। किसी प्रकार का कोई भी ज़रूरत होगा, मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय श्री राम। आज हमारे परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री विमला शरण दास जी की पुण्यतिथि पर आयोजित भागवत कथा का छठा दिन था। इस भागवत कथा में इस इलाके के सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। भक्तों के सहयोग से कथा में और आनंद आया। यहाँ महिला मंडल, भक्त मंडल, बाबा जी से जुड़े हुए जितने सब भक्त थे इसमें शरीक हो रहे हैं। सभी यथाशक्ति अपना सहयोग दे रहे हैं। मैंने अपने छोटे भाई एडवोकेट श्री संजीव मिश्रा, नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस कार्यक्रम में आने के लिए बुलाया। इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कार्यक्रम में आए और यहाँ भागवत कथा का आनंद उठाए। भागवत कथा से लोगों को मुक्ति कैसे मिले, जीवन में सरसता कैसे बढ़े, कैसे हम आगे बढ़े, समाज में किस तरह की बातें हो जिससे समाज में प्रेम भाव बढ़े और आत्मा की शांति मिले, ये सब विषय पर महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रकाश डाला। आज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग था।
बड़े ही सुंदर तरीके से रुक्मिणी विवाह का प्रसंग हुआ। लोगों ने, भक्तों ने, महिला मंडल ने सुमधुर रासलीला रचाई जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया। यह परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे छोटे भाई भी अपना अमूल्य काम छोड़कर, मैंने जब बोला तो तुरंत तैयार हुए, बोले भाई साहब मैं अवश्य आऊँगा। आए और रासलीला में भाग लिए। इसके लिए इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे मंदिर से जुड़े हुए भक्त श्री रमेश मोगिया जी, जो कि महाराज जी के पहले जो महाराज जी थे जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखा, महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज के भक्त थे, जो कि पाकिस्तान से आकर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण यहाँ किया था और भक्तमय वातावरण बनाया था। यहाँ उनकी तपस्या का फल है। आज ये विशाल मंदिर खड़ा हुआ है। यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर है। अगर किसी का कोई कष्ट है, हनुमान जी को समर्पित करता है, उनकी शरण में आता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है और आजमाया हुआ विश्वास है को कष्ट इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा जिसका कोई सोच नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी की तपस्या, ये हमारे महाराज जी की तपस्या, सीताराम दास जी महाराज की तपस्या और अन्य संत जैसे स्वामी हरदेव दास जी महाराज, उनकी तपस्या का फल है कि यहाँ भक्तों को उसका फल मिल रहा है, भक्तों का कल्याण हो रहा है। यहाँ पर शक्ति महिला, यहाँ पर श्री संकट मोचन महिला मंडल और दुर्गा माता महिला मंडल, दो महिला मंडल नियम हर वीक में एक बार भजन करती हैं। एक महिला मंडल शुक्रवार को, दूसरी महिला मंडल मंगलवार को। इस तरह मंदिर में रेगुलर भजन कीर्तन होता है। मंदिर में नियमित आरती होती है, प्रातःकालीन आरती, दोपहर में फिर मंदिर बंद होता है, सायंकालीन आरती, और यहाँ पे और भी कार्यक्रम पूजा पाठ के होते रहते हैं। यहाँ पर हमारे मंदिर के आचार्य पंडित भागवत जी, अगर किसी को कोई पूजा पाठ कराना होता है तो भागवत जी यहाँ रहते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। पंडित राम कुमार मिश्र व्यास जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से भागवत कथा का लोगों को श्रवण कराया, लोगों में उत्साह भर दिया, प्रेम भर दिया। और इस तरह से इच्छा होती है सबकी किस तरह की कथा बार बार हो, और बाबा जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर धार्मिक कार्य और उत्सव अक्सर होते रहते हैं। इन्हीं सब जो युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आप लोग तो कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है उनको क्या आप लोग क्या मोटिवेशन, मार्गदर्शन उनका करते हैं कि आने वाले समय में इस सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं? हम युवा पीढ़ी को अपने कार्यक्रम में उनको शरीक करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनके माध्यम से कार्य कराते हैं, जिससे भविष्य में वो आगे के सब कार्यक्रम संभाल सके। दूसरी पीढ़ी ये तैयार है। हमारा जो भक्त मंडल है उसमें लगभग 200-250 सदस्य हैं, जो सब मिल के सारा काम यहाँ मंदिर का करते हैं। उसमें यंग लड़के हैं और बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्गों का काम, जो बड़े लोग हैं, यंग लड़कों को मार्गदर्शन देना न करना है। और बाबा जी के सब भक्त हैं, सबका कल्याण होता है, इसलिए हनुमान जी से सब जुड़े हैं। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जो भी भक्त आए, हनुमान जी उनके कष्ट को दूर करें। यही मेरा निवेदन है। अंतिम में मैं बाबा जी का एक महामंत्र बोलता हूँ, जो बाबा जी बोलते थे, राम जी का महामंत्र है, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब भी मैं 1960 में ये मंदिर में आता था, यहाँ पे बाबा जी थे। वो बाबा जी अपना यही हरिहर बाबा जी बोलते थे। छोटा सा मंदिर था, फिर ऐसे करते करते मंदिर को आगे विमलचंद जी ने आगे बढ़ाया, और हमारे भाई साहब श्यामचंद्र मोंगिया जो इधर अपना बसंत पंचमी और रामनवमी का भंडारा करवाते हैं, और जो हमारे ताऊ के लड़के छाबड़ा जी
फैमिली जो यहाँ पे उन्होंने आगे ये मंदिर को आगे करने के लिए बहुत किया। और ये अभी मेरे को पता लगा, इनका यहाँ से फ़ोन गया कि भाई कथा होने वाली है, आप भी ज़रूर आइए। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला भंडारे का संयोग लेना बहुत ज़रूरी है। तो भंडारे का शुरू किया और कथा सुन के, और आज का भी जो कथा हुई और जैसा ब्याह हुआ वो बहुत अच्छा लगा। और इसी के लिए मैं हमारे यहाँ पांडे जी का और उनकी सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का यही है कि ये पहला टाइम ऐसा मौका है कि जो मुझे भी आप कुछ दो शब्द बोलने के लिए निमंत्रित किया गया। शुक्रिया।